ठीक है। क्या 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 हम लोग पढ़े थे, एक नया चैप्टर शुरू हुआ है, चैप्टर का नाम क्या है, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, अब ये शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, उसके पहले हम लोगों ने बहुत सारा चीज सीखा कि भाई बीम क्या होता है। ठीक है, बीम क्या होता है, बीम के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उसमें क्या बताया था हम लोगों ने, टोटल 6 तरह के बीम होते हैं। कौन कौन सा नाम बताओ जल्दी जल्दी। ये टोटल जो है 6 तरह के बीम होते हैं। कौन कौन सा, पहला सिंपली सपोर्टेड, दूसरा कैंटिलीवर, तीसरा कंटिन्यूअस, चौथा ओवरहैंगिंग, पांचवा फिक्स्ड और छठा प्रॉप्ड कंटिन्यूअस। इस तरह के 6 बीम बताया गया था। ठीक है, सबके बारे में बताया गया था, आप लोग ध्यान रखिएगा कौन कौन सा बीम क्या होता है। उसके बाद बात हुआ था टाइप्स ऑफ सपोर्ट के बारे में। सपोर्ट मीन जो जनरली 3 तरह का होता है, सिंपली सपोर्टेड, हिंज सपोर्ट और एक होता है आपका फिक्स सपोर्ट। ठीक है, और एक चौथा सपोर्ट, जैसे ये दोनों है स्लाइडर और लिंक। ठीक है, इसको हम लोग बीटेक लेवल में जनरली पढ़ते हैं। और एक और होता है फ्री सपोर्ट, जिसमें कोई सपोर्ट ना, वो फ्री सपोर्ट होता है। ठीक है, वो फ्री सपोर्ट को नहीं पढ़ते हम लोग। तो सिंपल मतलब जो रोलर हो गया, रोलर मतलब एक बॉल टाइप का होता है जिसपे अटैच होता है, ये रोलर हो गया। इसमें एक रिएक्शन होता है, मतलब रिएक्शन मतलब सिर्फ और सिर्फ वो ऊपर नहीं जा सकता, बाकी आगे पीछे हो सकता है, रोटेट हो सकता है जैसे। ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, हिंज। दूसरा क्या होता है, हिंज सपोर्ट, इसको पिन सपोर्ट, जैसे दरवाजा का पल्ला किस पे लटका हुआ है, वो हिंज पे लटका हुआ, उसमें कैसा मूवमेंट हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ रोटेशन हो सकता है, खुल सकता है। उसको ऐसे उठा के इधर आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, हाँ हाँ रेजिस्टेंस या रिएक्शन बोल सकते हैं। तो वो मूवमेंट हमारा। ठीक है, तीसरा होता है फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट जैसा तुम्हारा बीम है, कोई भी तुम्हारा जो है, तुम्हारा देखो अब ये तुम्हारा हाथ क्या है, किस सपोर्ट पे है, तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये हिंज सपोर्ट पे हिंग है ना। रोलर तो हिंग है नहीं, ये सपोर्ट है हिंज सर। सपोर्ट है। इसमें सिर्फ और सिर्फ रोटेशन हो सकता है, आगे पीछे नहीं जा सकता, ऊपर नीचे नहीं जा सकता, मतलब इस सपोर्ट से। ठीक है ना, हाथ तुम्हारा क्या है, हिंज सपोर्ट पे। ठीक है, हाथ पैर सारा मैक्सिमम हिंज सपोर्ट है, जो मूवमेंट कर सकते हो तुम सारा का सारा हिंज सपोर्ट पे। मोशन हो सकता है, ठीक है, रोटेशन। अच्छा, फिक्स सपोर्ट समझ गए, जिसमें कोई मोशन नहीं हो सकता है, ना ही रोटेशन, ना ही आगे पीछे, ना ही ऊपर नीचे। ठीक है, तो उसको कहते हैं फिक्स सपोर्ट। अब मैं रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है ना, ये चैप्टर का रिवीजन इसलिए करा रहा हूँ ताकि ऐसा नहीं लगे क्या क्या हुआ नहीं हुआ, नए लोग बहुत आते रहते हैं। ठीक है, अब देखो, 2 तरह के एक्चुअली हमने बताया था कि 2 तरह के मैक्सिमम बीम होता है, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। ठीक है, डिटर्मिनेट का मतलब वैसा बीम, अब बोलोगे कि सर ये पहले क्यों नहीं बता दिए डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट, तो पहले जब तक रिएक्शन नहीं समझ में आएगा ये चीज नहीं समझ में आएगा, क्या होता है डिटर्मिनेट, क्या होता है इनडिटर्मिनेट। और रिएक्शन समझाने के लिए ये तीनों चीज सपोर्ट बताना जरूरी था। ठीक है, तो अब देखो सपोर्ट में क्या होता है ना, 3 तरह का जो होता है, कोई भी सपोर्ट पे रिएक्शन जनरेट होता है। रिएक्शन मतलब रुकावट, रिएक्शन कुछ नहीं होता, एक रुकावट होता है जिसमें मूवमेंट में रुकावट। जैसे देखो ये फिक्स है, फिक्स में कितने तरह के रुकावट हो जाएंगे, 3 तरह के रुकावट, ना ही हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर सकता है, ना ही वर्टिकल, ना ही रोटेशन। तो इसमें कितना रिएक्शन हो जाएगा, 3 रिएक्शन हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से, ठीक है ना। तो फिक्स्ड बीम में टोटल कितना, दोनों साइड से क्या होता है, दोनों साइड से रुकावट है, तो 3 इस साइड और 3 इस साइड, टोटल क्या हो जाएगा, 3। कितना रिएक्शन हो जाएगा, 3 + 3 = 6। ठीक है, अच्छा इनडिटर्मिनेट बीम क्या होता है, तो डिटर्मिनेट बीम क्या होता है कि हमारे पास इक्वेशंस कितने होते हैं, इक्वेशंस 3 ही होते हैं। कौन कौन से, सिग्मा हॉरिजॉन्टल बराबर 0, सिग्मा वर्टिकल बराबर 0 और सिग्मा मोमेंट बराबर 0। यही 3 इक्वेशन होते हैं। ठीक है, 3 इक्वेशन के लिए हम लोग मतलब 3 ही रिएक्शन सॉल्व कर सकते हैं। अगर 3 से ज्यादा जैसे ही रिएक्शन बढ़ेगा हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास 3 ही इक्वेशन है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और मोमेंट। तो लेकिन क्या है, इसमें 6 रिएक्शन होगा, टोटल क्या है 6 रिएक्शन। अब बोलोगे कि सर इसमें भी तो सर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोमेंट है, इसमें भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोमेंट है, तो सर चीज तो एक ही हुआ ना, 6 कैसे हो गया। तो देखो, हाँ बोलो, बोलो किसी को डाउट है तो पूछो, अनम्यूट करके बताओ। ठीक है, किसी को डाउट है तो क्वेश्चन पूछो, ठीक है ना। ओके, अच्छा छोटी दीपक, किसी को कोई डाउट है अभी तक में, बहुत सारा क्वेश्चन उठ सकता है, आप लोग क्वेश्चंस कर नहीं रहे हो, ठीक है ना। डाउट बता तो, रहे थे हाँ क्वेश्चंस पूछो, ठीक है ना, डाउट है तो पूछो। रिएक्शन 6 कैसे हुआ रिएक्शन, फिक्स सपोर्ट पे 3 रिएक्शन, तो इसमें 2 फिक्स सपोर्ट है तो 3 इस तरफ 6 हो गया, 3 + 3 6 रिएक्शन, रिएक्शन सही है हमारा। लेकिन अगर सवाल ये उठना चाहिए मेरे हिसाब से
कि सर रिएक्शन 6 हुआ, लेकिन टाइप ऑफ रिएक्शन देखेंगे तो इसमें भी हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल मूवमेंट है, इधर भी हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल मूवमेंट है, और हमारे पास इक्वेशन में भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और मूवमेंट, तो टाइप तो एक ही है सर, तो फिर 6 कैसे हो गया? तो देखो बताते हैं। होता क्या है कि अब ये मान लो कि ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये मान लो x है, इसका वैल्यू y है, इसका वैल्यू z है, और इसका वैल्यू हो सकता है p हो, इसका वैल्यू q हो, इसका वैल्यू r है। एक वैल्यू तो होता नहीं है और एक जैसा होता भी नहीं है, ठीक है? तो क्या होगा, अब जैसे क्या होगा, ये सब क्या हो जाएगा, p q r हो गया, तो ये सब अलग क्वांटिटी बन जाएगा। क्या हो जाएगा, होगा हॉरिजॉन्टल ही, लेकिन ये क्या होगा, अलग क्वांटिटी बन जाएगा। तब इसके लिए क्या होगा, इसको सॉल्व करने के लिए फिर हमको अलग लेना पड़ेगा। जैसे इसके लिए हम लोग क्या ले सकते हैं, डिफ्लेक्शन ले सकते हैं, डिफ्लेक्शन, स्लोप, ये सब क्या है, अलग तरह का क्या आता है, हम लोग इक्वेशंस बनाते हैं। इक्वेशंस क्या होता है, जनरेट करते हैं, ठीक है? ये सब चीज अभी हम लोग इनडिटर्मिनेट पढ़ेंगे ना, तब उसमें ये सब पढ़ेंगे क्या क्या इसके एनालिसिस के लिए डिफ्लेक्शन और स्लोप लेंगे, ठीक है ना? चलो, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट का मतलब सीधा यही है, 3 से अगर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, सपोर्ट अगर 3 से ज्यादा हो जाएगा, 3 या 3 से कम, रिएक्शन अगर 3 या 3 से कम रहेगा, तो वो डिटर्मिनेट हो जाएगा। सीधा यही मतलब समझना है, डिटर्मिनेट बीम, ठीक है? डिटर्मिनेट बीम, तो रिएक्शंस जो भी होंगे, रिएक्शन निकालने के लिए सीख गए हो तुम लोग ना, रोलर में 1, हिंज में 2 और फिक्स्ड में 3 रिएक्शन होते हैं, ठीक है? तो डिटर्मिनेट बीम में रिएक्शंस जो होंगे, नंबर ऑफ रिएक्शन 3 या 3 से कम, या 3 से कम होंगे, 3 से ज्यादा कभी भी नहीं होंगे। और डिप्लोमा में खासकर हम लोग को इस सेमेस्टर में, डिप्लोमा में हम लोग को डिटर्मिनेट बीम के बारे में ही शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ना है बस, मतलब जिसके रिएक्शन 3 या 3 से कम हो, ठीक है? अब ये जो ओवर हैंगिंग बीम है, ये इसका नाम क्या है, ओवर कैंटिलीवर बीम है, सॉरी कैंटिलीवर बीम है। तो कैंटिलीवर बीम में कितने रिएक्शंस, बस एक, यहाँ पे तो फ्री सपोर्ट है, यहाँ पे तो कुछ रिएक्शन होगा नहीं, यहाँ पे फिक्स्ड है, ठीक है? तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे। उस तरह से मैंने बहुत सारा जो है बीम पे बताया था आप लोग को, सिंपली सपोर्टेड बीम सब पे आप लोग निकाल सकते हैं कितना रिएक्शन आएगा। तो इस पे कितना हो जाएगा, 2 1 3 रिएक्शन इधर हो जाएगा, इस पे 2 और इस पे 3, ठीक है? अब देखो, आज बात करते हैं जो बीम पे लोड लगता है। लोड समझते हो क्या होता है? जब स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर पढ़ाए थे तो स्टार्टिंग में बताए थे क्या होता है, फोर्स। फोर्स के बहुत नाम है, फोर्स के क्या है बहुत, और हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या पढ़ते हैं, फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। जनरली क्या होता है, सारा फोर्स का ही टाइप होता है। फोर्स लग गया तो डिस्टेंस के साथ उसको मेजर कर गया तो मोमेंट बन गया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है ना मोमेंट। तो फोर्स का ही अलग अलग रूप हम लोग क्या होता है सारा पढ़ते हैं, जैसे पॉइंट लोड, यूनिफॉर्म, ये सब सारा जो बताएंगे ना, सारा क्या है, फोर्स है। स्ट्रेस भी क्या है, वो फोर्स लग रहा है एक मतलब यूनिट एरिया में, यूनिट एरिया में लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। तो जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं सारा फोर्स का ही फॉर्म है, कुछ नया चीज नहीं पढ़ रहा है। अब इसी फोर्स को किस में मापते हैं, या तो न्यूटन में नापेंगे, नहीं तो केजी में नापेंगे, बस यही 2 चीज है। अब ये फोर्स लगता कैसे है, ठीक है? अगर तुम्हारे कोई गाल पे चाटा मारेगा तो वो कैसा फोर्स लगेगा, बताओ, कोई जवाब दो। पॉइंट मतलब किस तरह का फोर्स लगेगा, ठीक है? और हवा अगर तुमको धक्का देगी तो कौन सा फोर्स लगाएगी, पॉइंट लोड लगेगा। अब देखो, एक होता है ना सुई चुभाने वाला लोड, उसी को कहते हैं पॉइंट लोड या कॉन्सेंट्रेटेड लोड, ठीक है ना? और हवा जब तुमको धक्का देगी तो वो होगी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसका मोटा मोटा एग्जांपल समझो, ठीक है ना, क्या होता है पॉइंट लोड, ठीक है? यूनिट, यूनिट कौन है सर, यूनिट नहीं समझे पाठक? देखो, यूनिट मतलब फोर्स का न्यूटन, दो, या तो न्यूटन में नापेंगे या तो फिर केजी में नापेंगे। ये एसआई यूनिट है और ये एमकेएस है। कभी कभी डाइन में भी नापते हैं, न्यूटन को डाइन में, ठीक है ना, सीजीएस यूनिट है। तो लेकिन जनरली डाइन में क्वेश्चन बहुत कम रहता है, ठीक है ना, न्यूमेरिकल्स वगैरह में, लेकिन मोटा मोटे न्यूटन और केजी में ही रखते हैं, ठीक है, फोर्स को। अब ये फोर्स जो है एक्ट कैसे करता है, बॉडी पे कैसा लगता है, ठीक है ना, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो 3 तरह से लगता है। एक पॉइंट लोड, पॉइंट लोड मतलब एक इस तरह से कर देंगे, ये सरफेस है बॉडी का, किसी एक पॉइंट पे लगेगा, ठीक है ना। अब जैसे तुम्हारा पूरा बॉडी है, तुम्हारे पूरे बॉडी में कहीं कोई नहीं छुआ, बस तुम्हारे गाल पे एक चटा मारा, तो क्या हो गया, इस पॉइंट पे तुम्हारा जो गाल है मान लो उस पे सिर्फ लगा। या फिर तुम्हारा जो है, ठीक है ना, किसी खास पोर्शन पे तुमने दीवार पे एक मुक्का मारा, ये यूनिट नंबर, ये चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 3 है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो तुम्हारे गाल पे किसी ने चाटा मारा तो क्या हो गया वो, या फिर तुमने दीवार पे मुक्का मारा, वो सब क्या है, पॉइंट लोड का उदाहरण है, ठीक है। या फिर मैं कहीं पे जाके खड़ा हो गया हूँ, यहाँ पे ये मान लो जमीन है,
और इस जमीन पे मैं जा करके खड़ा हो गया हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा हो गया हूँ, तो मेरा क्या लगा रहा हूँ, पॉइंट लोड लगा रहा हूँ। एक क्या आता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये क्या होता है भाई, ये होता है किसी सरफेस पे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यूडीएल बहुत लोग समझते नहीं है, ठीक है। किसी सरफेस पे एक पॉइंट पे ना होकर के बहुत सारे पॉइंट पे, दो या दो से अधिक पॉइंट पे, मान लो, वो भी क्या, यूनिफॉर्म डायरेक्शन में। ऐसा नहीं कि यहाँ थोड़ा ज्यादा यहाँ पे कम, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है, मतलब एक जैसे यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा, एक पॉइंट से ज्यादा जगह लगेगा, उसको कहेंगे यूनिफॉर्मली। इसको शॉर्ट फॉर्म में यूडीएल बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, पॉइंट लोड, ठीक है। यूडीएल मतलब एक पॉइंट से ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे एक ही पॉइंट नहीं है, यहाँ पे भी लग रहा है, यहाँ पे भी लग रहा है, और सेम क्वांटिटी का, अगर यहाँ पे 10 किलो न्यूटन लग रहा है, 10 न्यूटन लग रहा है, तो यहाँ पे भी 10 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। और ये लंबाई होगा तब तो एक, ये तो पॉइंट पे नहीं लग रहा है जी, ये कुछ लंबाई पे लगेगा, मान लो ये 1 मीटर लंबाई पे लग रहा है, मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, यूडीएल बोलेंगे। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है, इसको कैसे कैलकुलेट करना है, ये सब बताएंगे, ठीक है ना। ये यूडीएल हो गया। और एक होता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अब देखो, ये तो यूडीएल में क्या मैंने बताया कि कांस्टेंट होगा, मतलब ये फोर्स जो है ना बराबर लगेगा सब जगह। लेकिन इसमें क्या होता है ना, एक जैसा फोर्स नहीं लगेगा, लगेगा ये भी एक से ज्यादा सरफेस पे, लेकिन कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, ऐसा लगेगा, ठीक है। लेकिन यूनिफॉर्मली वेरिंग होगा, ऐसा नहीं, ये मतलब देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे लगेगा 10 और यहाँ पे लगेगा 20, इस किनारे पे 10 लग रहा है और इस किनारे पे 20, 20 न्यूटन, 10 न्यूटन, ठीक है, इस फोर्स पे। और लंबाई इसका भी 1 मीटर मान लो, ठीक है। तो इस तरह के लोड को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ठीक है। चलो, इतना मोटा मोटी समझा दिया आपने। अब इसको थ्योरी पे देखते हैं क्या होता है। देखो, किसी भी, अब बोलोगे कि सर क्या एक ही, किसी भी बॉडी पे एक ही जगह लगे, आपको एक ही गाल पे पड़, जरूरी नहीं है। तुमको हो सकता है गाल पे भी मारे, पेट पे भी मारे, पैर पे भी मारे, तो 3 जगह पॉइंट लोड लग गया। क्या लग गया, 3 जगह पॉइंट लोड लग गया। तो अब ये कोई बीम मान लो, ए भी क्या है, एक बीम है किसी तरह का, ठीक है। ध्यान, सुनाई दे रहा है सभी को, समझ में आ रहा है, यस और नो। ए भी क्या है, एक यस सर। बीम है, ठीक है। अब ये आर ए क्या लिखा है, कोई बताएगा मुझे, ये रिएक्शन है। आर ए आर बी क्या है यहाँ पे, रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन कैसे जनरेट हुआ, इसका मतलब कहीं पे रिएक्शन है, मतलब ये सपोर्ट है, सपोर्ट पे रिएक्शन जनरेट होता है ना। रिएक्शन कहाँ जनरेट होगा, ये होगा सपोर्ट पे, ठीक है ना। कहीं पे सपोर्ट होगा तभी रिएक्शन होगा, ठीक है ना। चलो, ठीक है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है, ठीक है ना, ऊपर की ओर लग रहा है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन लग रहा है। अब बोलोगे कि सर वर्टिकल में क्यों ले रहे हैं रिएक्शन, वर्टिकल में इसलिए लिया जाता है क्योंकि लोड हमारा क्या लग रहा है, नीचे। अब बोलोगे कि सर हम लोग पढ़े थे कि जो रोलर रहेगा उसमें हॉरिजॉन्टल भी लगेगा, वर्टिकल भी लगेगा, तो हॉरिजॉन्टल वाले को क्यों नहीं ले रहा है, हॉरिजॉन्टल को भी तो लेना चाहिए। मान लीजिए ये रोलर रहेगा, एक जगह हिंज रहेगा, तो अभी बता देता हूँ, 2 मिनट टाइम दो, इसको बहुत अच्छा सवाल रहेगा ये, कोई पूछते नहीं हो तुम ही लोग। देखो क्या होता है, हम लोग वर्टिकल ही क्यों लेते हैं, हॉरिजॉन्टल वाला क्यों नहीं लेते हैं। तो अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल लोड लगाएंगे ना, तब जाके हम लोग हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी लेंगे। मेरा कहने का मतलब क्या है, लोड तुम कैसा लगा रहे हो जी, वर्टिकल लगा रहे हो, यस और नो, नीचे की ओर लगा रहे हो ना। अगर तुम लोड इस डायरेक्शन में लगाते, इस डायरेक्शन में लगाते हो, तो क्या लेते हैं हम लोग, ऐसा वाला रिएक्शन लेते हैं। रिएक्शन भी कैसा लेते हैं, ऐसा वाला लेते हैं। समझ में आ रहा है सभी को, रिएक्शन कौन वाला लेंगे, अगर तुम नीचे की ओर लगाओगे तो रिएक्शन भी हम लोग ऊपर की ओर लेंगे, ठीक है। अब बोलोगे कि क्या सर कभी ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। अगर यही पॉइंट लोड एकदम परपेंडिकुलर न लग के कोई एंगल पे लग जाए, तिरछा लग जाए, तो उसका 2 कंपोनेंट तोड़ेंगे। अब देखो, कोई भी चीज तिरछा होता है ना, तो 2 कंपोनेंट टूटता है, ठीक है, एक दोनों एक दूसरे के, ठीक है ना। ये देखो, एक इस डायरेक्शन में टूट जाएगा और एक इस डायरेक्शन में टूट जाएगा, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, यही क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, सॉरी ये इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये जो है 30 डिग्री पे मान लो, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इसका कंपोनेंट टूट जाएगा, और जिससे एंगल बनेगा वो कॉस थीटा में हो जाएगा, और जो दूर रहेगा वो साइन थीटा में हो जाएगा। ये याद है ना सभी को, दूर वाला और पास वाला। यस सर। हाँ, तो ये क्या है, पॉइंट लोड सर है। तिरछा लगे, परपेंडिकुलर लगे, ये पेन है, मान लो ये मेरे हाथ पे लोड लगा रहा है, ये 30 न्यूटन का या कुछ भी लग रहा है, अगर ये तिरछा लगे तो ये भी क्या है, पॉइंट लोड ही है, बस ये क्या है, तिरछा लग रहा है, तो इसका 2 कंपोनेंट टूटेगा, एक इसके सरफेस के पैरेलल, और एक क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर, जो एकदम परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। कंपोनेंट टूटेगा। दोनों का निकाल सकते हो। तब उस केस में जो तिरछा लोड लगेगा ना, उस केस में हमको हॉरिजॉन्टल भी, हाँ पढ़े हो तुम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उस केस में क्या है, जब तिरछा लोड लगेगा ना, उस समय भी हॉरिजॉन्टल हम लोग को लेना पड़ेगा।
ऐसे हम लोग को हॉरिजॉन्टल रिएक्शन से कोई मतलब नहीं, एकदम आराम से वर्टिकल खाली आर भी निकालो, टेंशन फ्री हो जाओ, ठीक है ना। लेकिन अगर तिरछा लोड लगेगा, और एग्जाम में आप लोग के एग्जाम में बहुत आप लोग लकी हो, क्योंकि एग्जाम में जो है जो डायगोनल लोड है उसके बारे में नहीं पूछता है, बस सीधा सीधी 90 डिग्री पे दे दिया, आर भी निकालो और खुश रहो, वर्टिकल वाला, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल ही देता है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं देता है। तो ये आप लोग के लिए प्लस पॉइंट है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग चाहें सीखने के लिए तो सीख सकते हैं हॉरिजॉन्टल वाला रिएक्शन। तो पॉइंट लोड समझ गया ना, कि पॉइंट लोड जरूरी नहीं हो किसी बॉडी पे एक ही जगह लगेगा, उसका मन है 10 जगह लग जाए, इधर भी लग जाए, इधर भी लगे, और सब अलग अलग क्वांटिटी का हो। जरूरी नहीं है कि एक ही क्वांटिटी का, मान लो इधर लगेगा, इधर एक और लगा दिए W3, ठीक है, और इधर भी लगा दिए W4, लगा सकते हैं, लेकिन सबका क्या है, क्वांटिटी अलग अलग होना चाहिए। बोलोगे कि सर ये भी एकदम सट सट के भी लग जाए, तो ये लगेगा 2, इधर लगेगा 3, इधर 4, इधर 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्वांटिटी का लगेगा, तो तब वो हो जाएगा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड हो जाएगा, ठीक है। आगे बताते हैं आराम से। पॉइंट लोड समझे कि नहीं? पॉइंट लोड का सीधा सीधा मतलब है किसी भी पॉइंट पे एक लोड एक्ट कर रहा है, ठीक है, वो चाहे एक हो चाहे दो। अब दूसरा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है भाई? तो ये जो किसी ये भी रिएक्शन है, ए बी कोई बीम है, ठीक है, उस पे क्या है, रिएक्शन लग रहा है आर ए और आर बी। आर ए का मतलब रिएक्शन लग रहा है ऊपर, ठीक है, आरबी का मतलब रिएक्शन ऊपर। अब बोलो सर रिएक्शन ऊपर ही क्यों लेते हैं? बहुत लोग पूछ सकते हैं ना कुछ भी, तो तुम लोग तो पूछोगे नहीं, तुम लोग। क्योंकि लोड ऊपर से हाँ हाँ, देखो रिएक्शन होता क्या है ये समझो। तो जैसे तुमको अगर कोई घूसा मारेगा, तुम भी क्या करोगे, घूसा सामने वाले को मारोगे, यही क्या होता है, रिएक्शन होता है। तो ये लोड जब तक लगेगा नहीं, ये रिएक्शन जनरेट नहीं होगा। अगर तुम लोड जब तक लगाओगे नहीं, ये रिएक्शन करेगा नहीं। रिएक्शन मतलब ऐसा नहीं कि कुछ रिएक्शन हो जा रहा है। रिएक्शन का मतलब होता है ये स्ट्रेस जनरेट करता है। ये क्या है, ये क्या है, एक तरह का स्ट्रेस है। रिएक्शन क्या होता है, एक स्ट्रेस होता है जो अपोजिट डायरेक्शन में, जो तुम फोर्स लगा रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन जनरेट होता है, ठीक है ना। हर जगह हर जगह तुम जो चलते हो ना, जमीन पे चलते हो, तुम इधर धक्का देते हो, जमीन तुमको आगे की ओर धक्का देता है, तब तुम चल पाते हो। नहीं तो जमीन भी तुम्हारे सपोर्ट में आ जाए तो तुम तो चलना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दुश्मनों का होना भी जरूरी है, ठीक है ना। जमीन क्या है, तुम्हारे अपोजिट वर्क करती है, तो क्या होता है, तुम चल पाते हो, ठीक है। तो यही क्या होता है, रिएक्शन, ठीक है ना, एक्शन अपोजिट टू रिएक्शन, बिल्कुल ठीक है ना। तो यही चीज होता है यहाँ पे भी, लोड क्या हो रहा है, नीचे लग रहा है, तो रिएक्शन क्या होगा, ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है ना। चलो, अगर तुमने इधर फोर्स लगा दिया तो क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, उसके अपोजिट में काम करेगा, बस इतना ही छोटा सा है। अब ये यूडीएल का कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है ना। यूडीएल में लोड जो लगता है ना, कहीं एक पॉइंट पे नहीं लगता है। सबसे पहला तो ये चीज, इसके जैसा नहीं होता है कि एक पॉइंट पे लगेगा। ये क्या होगा, बीम पे, जरूरी नहीं कि पूरे बीम पर लगे, कुछ पूरे बीम पे भी लग सकता है, हाफ बीम पे लग सकता है, कुछ स्पेसिफिक 1 मीटर पे भी लग सकता है, 2 मीटर पे भी लग सकता है। ये अपना नेचर है कि कहाँ उसको लगना है, ठीक है ना। लेकिन जब भी लगेगा क्या लगेगा, यूनिफॉर्म लगेगा। जैसे अगर यहाँ से यहाँ तक लग रहा है पूरे बीम पे, अगर यहाँ पे भी 10 लग रहा है तो यहाँ पे भी 10 न्यूटन, यहाँ पे भी 10 न्यूटन, यहाँ पे भी 10 न्यूटन, ठीक है। मान लो ये L बराबर 10 मीटर है, तो टोटल बताओ कितना लोड हो जाएगा, जल्दी से बताओ मुझे, टोटल लोड कितना लगेगा, टोटल लोड। अगर इसमें टोटल लोड निकालना चाहूंगा तो कितना लगेगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं 100 न्यूटन। हाँ, तो टोटल लोड बराबर क्या होगा, तो जितना W का मान क्या है, छोटा वाला W का मान 10 न्यूटन, और टोटल लंबाई कितनी है 10 मीटर, तो 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन मीटर। अच्छा ये बोलोगे कि सर इसको न्यूटन मीटर क्यों लिखे, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनो, ये मीटर नीचे होगा और न्यूटन पर मीटर कटेगा, मीटर मीटर कट के 100 न्यूटन हो जाएगा। देखो समझो क्या होता है, ये क्या होता है, जब भी लेते हैं ना स्मॉल w, ये 10 न्यूटन पर मीटर में लेते हैं। यही मैं समझाना चाह रहा था कि जब यूडीएल होता है ना, वो हमेशा किसमें लगेगा, न्यूटन पर मीटर में लगेगा, यानी 1 मीटर में 10 न्यूटन। ये वैल्यू जब भी देगा न्यूटन पर मीटर में देगा, ठीक है ना। यूडीएल न्यूटन पर मीटर जहां देखो मतलब समझो कि वो यूडीएल में है, वो किस में है, यूडीएल के फॉर्म में। यूडीएल का मतलब वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी 1 मीटर में 10 होगा, ठीक है ना। मतलब समझ रहे हो कि वो पर मीटर रन के हिसाब से वो दे दिया है कि इतना लोड लगेगा। अब देखो, अब टोटल 10 मीटर है, 1 मीटर में 10 न्यूटन, तो 10 मीटर में 100 न्यूटन, तो कोई भी निकाल सकता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना यूडीएल क्या है, एक पहला पॉइंट,
यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। और टोटल लोड निकालने के लिए ये हमेशा किस में रहेगा, न्यूटन पर मीटर में रहेगा, यानी कि 1 मीटर में इतना न्यूटन होगा, ठीक है। ये 2 चीज याद रखना है इसमें, ठीक है। टोटल लोड निकालने के लिए क्या करेंगे, बस पूरे लंबाई से उसको गुना कर देंगे, ठीक है। अब एक सीजी का टर्म आता है, ठीक है ना, वो हम बताएंगे इसके जस्ट बाद, क्योंकि बिना सीजी पढ़े हुए, ठीक है ना। सीजी का मतलब क्या होता है, किसी को फुल फॉर्म पता है क्या? सीजी का मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आता है निकालने क्या सभी चीज का, ठीक है। नहीं पता है, देखो कोई भी, जैसे देखो ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट पे यहाँ पे लग रहा है इसका काम खत्म, जैसे किसी को थप्पड़ मारा तो पूरा का पूरा गाल लहरेगा, और ऐसा नहीं कि पेट दर्द करने लगेगा, ऐसा होगा क्या जी? किसी को गाल पे थप्पड़ लगेगा तो पेट तो दर्द नहीं करेगा ना, नहीं ना करेगा, पेट से तो उसका कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अगर तुमको पूरा का पूरा बॉडी पे मान लो कोई पीटा है एकदम, तो हर जगह दर्द कर रहा है, लेकिन कहीं एक खास पॉइंट होगा जहाँ पे सबसे ज्यादा दर्द करेगा। मेरा कहने का क्या मतलब है, मान लो अगर हवा धक्का दे रहा है तो सब जगह प्रेशर लग रहा है, सब जगह, लेकिन एक खास पॉइंट होगा जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वहां पे सबसे ज्यादा इफेक्ट आएगा। वहां पे क्या आएगा, पूरे बॉडी में सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ पे आएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। वो एक खास पॉइंट होता है, वो पॉइंट कहाँ होता है, उसके सेंटर में होता है। ये जहां पूरा लोड लग रहा है ना, ये पूरा यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सीजी। वो बीचों बीच, पूरा लोड के बीचों बीच वाले पॉइंट पे वहां पे एक्ट करेगा, ठीक है ना। अब बोलोगे कि सर इतना बड़ा बीम है, ठीक है ना, आगे बताएंगे, जब मोमेंट बताएंगे ना, तब ये चीज दिमाग में रहेगा कि किस पॉइंट से लेना है। जैसे यहाँ पे तो एक पॉइंट दे दिया तो फिक्स है हमारा, इसमें तो कहीं पता ही नहीं चल रहा क्या पॉइंट है नहीं है, तो इसके एक सीजी से लिया जाता है, जब भी क्या लिया जाता है, बीचों बीच लिया जाता है, ठीक है ना, कि कोई खास पॉइंट से इसको। हम लोग क्या जानते हैं, मोमेंट बराबर क्या होता है जी, जल्दी से बताओ। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडी। अभी मोमेंट नहीं बताने वाले थे, लेकिन सोच रहे हैं कि यहाँ पे मोमेंट जानना जरूरी है, ठीक है ना, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना, चलो बहुत अच्छा, ठीक है ना। तो मोमेंट बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा ये बताओ, फोर्स कैसा लग रहा है, इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में, यही होगा ना जी, ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो यही होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर यस सर। डायरेक्शन, मोमेंट बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डायरेक्शन, अब यहाँ पे समझना बहुत सिंपल चीज है। फोर्स क्या है, मान लो 10 है, ठीक है। अब लंबाई हमने 10 माना है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन कितना हो जाएगा जी। ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है ना, ये हमेशा कहाँ से लेते हैं, सीजी से लेते हैं, डायरेक्शन फ्रॉम सीजी। सीजी से हम लोग परपेंडिकुलर डायरेक्शन नापते हैं। कौन से पॉइंट से लेंगे, इस पॉइंट से या तो इस डायरेक्शन में लो, इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में, तो टोटल कितना डिस्टेंस हो जाएगा जी, 10/2 कर देंगे, आधा कर देंगे ना, 10/2 मीटर। कर देंगे, तो यानी टोटल कितना हो जाएगा, 50 न्यूटन मीटर, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये फोर्स टोटल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना जी। ये बताओ 100 टोटल फोर्स हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। फोर्स कितना हो जाएगा, 10 × 10, अभी निकाल दें टोटल फोर्स कितना है, 10 × 10 होगा, ठीक है। इसको भी मैं मिटा के एक बार साफ से लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपको, ठीक है। फोर्स बराबर क्या होगा जी, 10 × 10, टोटल फोर्स ये निकल गया हमारा, टोटल फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा जी, 10/2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 500, ठीक है। ये हमेशा न्यूटन मीटर में लेते हैं मोमेंट, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये न्यूटन पर मीटर है, ये न्यूटन इंटू मीटर, ध्यान रखना मोमेंट को हमेशा क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर होता है, न्यूटन पर मीटर मत कर देना, बहुत लोग गलत याद रखते हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया हम लोग को निकालने के तरीका, अभी बाद में इसका बहुत काम पड़ेगा। इस पूरे चैप्टर में ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है यूडीएल के केस में, ठीक है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ लेते हैं, बहुत सारे लड़के गड़बड़ करते हैं इसी में, सारा चीज पढ़ जाते हैं लेकिन यही नहीं समझ में आता है कि मोमेंट कहाँ से लेंगे, ठीक है ना। वो सब चीज अभी दूर दिखना, बहुत सारे लड़कों को दिक्कत होता है, ठीक है ना। पूरा चैप्टर खत्म, सेमेस्टर पास कर गए, डिप्लोमा पास कर गए, लेकिन अभी तक समझ में नहीं आया कि मोमेंट कहाँ से लेते हैं, ठीक है। चलो सर हाँ बोलो। बी में बी पर सर जो कर्व कर्व करके जो है उसको क्यों करते हैं सर, यूनिफॉर्म अच्छा ये कर्व कर्व क्यों करते हैं पता है, ये ऐसे ऐसे क्यों लोड देते हैं, ये वाला सवाल पूछ रहे हो। यस इसका सर। इसको इससे डिनोट क्यों करते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। देखो इसको डिनोट करने का 2 तरीका है, कैसे है भाई।
तो पहला यूडीएल को डिनोट करने के दो तरीके, पहला क्या तरीका है कि ऐसे कर लो, और एक तरीका मैंने बताया था ना जो ऐसे ऐसे करके जो है पूरे बुक में ऐसे ऐसे करके बराबर कर दो, है कि नहीं, ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, इसको जो है ये बीम है मान लो, इसको क्या है इस तरह से करके, ठीक है ना, देखो इस तरह से करके हम लोग डाल देते हैं। अब दो कॉन्सेप्ट इसके पीछे आता है, इसके पीछे क्या होता है, दो कॉन्सेप्ट होता है। पहला क्या होता है, ये एक तरह से क्या हो रहा है, ये एक तरह से कंटिन्यूटी को बता रहा है, ये एक तरह से क्या बता रहा है कि ये कंटिन्यूटी है, ये क्या है एक तरह से कंटिन्यूटी है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस पॉइंट पे ज्यादा, इस पॉइंट पे लग रहा है, इस पॉइंट पे नहीं लग रहा है, इस पॉइंट पे लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है ना, ये कंटिन्यूटी का बता रहा है, ये किसके बारे में बता रहा है, ये कंटिन्यूटी के बारे में बता रहा है, ठीक है ना। और भी एक दो पॉइंट है। दूसरा बात क्या है ये कि इसमें जो है ना, ऐसा नहीं है कि इसके कुछ इस डायग्राम और इस डायग्राम में कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। बस ये क्या बताता है, कंटिन्यूटी को बताता है, ठीक है ना, इसका कहने का मतलब, ठीक है ना। चलो ठीक है, और चलो अच्छा सवाल था ये भी, ठीक है ना। एक लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। सर हाँ बोलो 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 जरूर। अच्छा मैसेज कर लो, ठीक है ना, आवाज कट रही है। तो यूनिफॉर्मली वैलिड लोड का मतलब समझाया था, ये क्या होगा कि किसी एक लेंथ पे क्या होगा, ये फैला होगा, लेकिन क्या होगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे ये है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, इसी के नखरे हैं, सबसे ज्यादा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के नखरे हैं, ठीक है ना। अब ये देखो एक तरह का नहीं हो सकता, ये यूनिफॉर्मली बॉर्डेड क्या है, एक तरह का नहीं हो सकता, ये बहुत तरीके का हो सकता है। जैसे देखो ये बीम है यहाँ से, एक अभी ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्मली वेटेड लोड बहुत लोगों का सिर चकराता है, ठीक है ना। वो तो हो गया भाई एक जैसा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ये एक रंग का नहीं होता, ये चार रंग का होता है। पहला क्या होता है, किसी एक पॉइंट पे जीरो मान सकते हो, यहाँ पे इस पॉइंट पे कुछ भी नहीं लग रहा लोड, लेकिन इंड पॉइंट पे जाकर के ये मैक्सिमम लग रहा है, इसको क्या बोलेंगे, जीरो। और इधर क्या लगेगा, डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ। अब बोलोगे कि सर बीच का वैल्यू कैसे निकालेंगे, निकाल लेंगे, इधर जीरो लग रहा है और इधर 10 लग रहा है, और इसका लंबाई वो बता देंगे, निकालने का टाइम बता देंगे कैसे निकालेंगे। और इसका भी कहां से करेगा, इसका भी सीजी के थ्रू करेगा। और ये क्या बन रहा है जी, ट्रायंगल बन रहा है ना, ये क्या बन रहा है जी, ट्रायंगल। इसका 2/3 होता है, ठीक है ना, बेस से क्या होता है 2/3 फ्रॉम इस वाले एंड से, ठीक है ना। ये सब बताएंगे आगे। सीजी क्या होता है, ट्रायंगल का सीजी क्या होता है जी, ठीक है ना, ट्रायंगल का क्या होता है 2/3 से होता है, 2/3 से सीजी लेते हैं इसका, ठीक है ना। ऐसा नहीं बीचों बीच से हर चीज का नहीं लेते हैं, ठीक है ना। ये वाला भी देखो, ठीक है, ये वाला भी क्या है, इस पॉइंट पे भी जीरो और इस पॉइंट पे भी जीरो, लेकिन बीच में सेंटर पे क्या है, ये मैक्सिमम लोड लग रहा है। अच्छा ये यूनिफॉर्मली वेरिंग है, यस और नो, ये बताओ क्या इसमें यूनिफॉर्मली वेरिंग का शर्त पूरा कर रहा है, यस और नो। बिल्कुल कर नो रहा है, सर। अरे बिल्कुल कर रहा है। जैसे बीच ये बढ़ता जा रहा है, फर्स्ट बढ़ता जा रहा है, पूरा बीच में पूरा बढ़ गया, फिर घटता जा रहा है। यूनिफॉर्मली वेरिंग का मतलब यही होता है, ठीक है ना। देखो मतलब एक सिलसिले से बढ़ रहा है फिर घट रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। अब देखो बहुत लोग का सर होगा कि सर इसको भी कह सकते हैं क्या, इसको ऐसे 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 ऐसे, इसको क्या यूनिफॉर्मली वेरिंग कहेंगे, नहीं ये यूनिफॉर्मली वेरिंग मतलब एक यूनिफॉर्मली वेरिंग का मतलब कि बढ़ रहा है और घट रहा है, ठीक है, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, मान लो कि यहाँ से यहाँ जीरो ना होकर के कुछ अमाउंट से बढ़ेगा, फिर पूरा बढ़ जाएगा, फिर घटेगा, जीरो ना होगा। जरूरी नहीं है कि जीरो हो एक एंड पे, ये ठीक है ना, ठीक है, जीरो जरूरी नहीं है, ठीक है, ओके ठीक है। अब देखो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड किस किस तरह का हो सकता है वो मैं समझा रहा हूँ। इसका भी सीजी कहाँ होगा, 2/3 से। सीजी क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कोई भी लोड एक्ट करेगा तो उसके सीजी से एक्ट करेगा। अगर वो पॉइंट लोड नहीं है, यूनिफॉर्मली है या वेरिंग है कुछ भी है, तो उसका सीजी से एक्ट करेगा। वो आगे समझ में आएगा आप लोगों को कि बनाते कैसे न्यूमेरिकल, ठीक है ना। अभी पहले हम लोग को समझ जाना, ठीक है ना, कि सीजी क्या होता है, यूडीएल क्या होता है, यूवीएल, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, यूवीएल, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, यूवीएल, और इसको क्या बोलते हैं, यूडीएल, इसको बोलते हैं यूडीएल, ठीक है। और उसको तो पॉइंट लोड ही बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसको समझ जाओ, इसको बनाना इतना हार्ड नहीं है, ठीक है, बस समझना है कि किस किस तरह का। एक क्या हो सकता है कि यहाँ पे हमने जीरो मान लिया था, यहाँ पे जीरो नहीं माना। यहाँ पे हो सकता है कि एक 5 न्यूटन लग रहा हो, इधर 20 न्यूटन लग रहा हो, लेकिन यूनिफॉर्मली वैरी कर रहा है, बढ़ रहा है,
ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसी इंड पे बढ़े, यहाँ पे भी 0 होकर के यहाँ से बढ़ सकता है, वो ले सकते हैं, ए और बी इंड में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे भी 0 ना होकर के कुछ यूनिट है, और यहाँ पे भी क्या है, कुछ यूनिट है। अच्छा, इसको क्या है ना, दो चीज में बांट सकते हैं कि नहीं, यस और नो, जल्द बताना। यहाँ पे मान लो 5 है, और यहाँ पे भी मान लो 5 है, तो इसको, और यहाँ पे मान लो 10 है, तो क्या यूडीएल बना सकते हैं क्या, इस वाले पोर्शन को हम लोग यूडीएल, यस और नो बताना। इस वाले पोर्शन को यूडीएल और इस वाले को 0 0 मान करके इस वाले से इस वाले को यूवीएल, यहाँ यूडीएल प्लस यूवीएल करके केस बना सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों यूडीएल क्यों बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने इस डाटा को बता दिया कि 5 यूनिट को पूरा का पूरा एक यूडीएल निकाल दिया, 5 इंटू एल, यही होगा ना जी। इसका पूरा का पूरा लोड क्या हो जाएगा, अगर ये पूरा का पूरा लंबाई एल है तो क्या होगा, इसका एक यूडीएल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 टोटल लोड, 5 लोड है और लेंथ है एल, तो 5 इंटू एल यूवीएल का कितना हो जाएगा। तो ये मैं बताऊंगा आगे यूवीएल का लोड कैसे निकालते हैं, इसका भी निकालने का तरीका बहुत सिंपल है, ठीक है ना। ठीक है, इसका क्या निकाल देंगे, एरिया निकाल देते हैं, ठीक है ना, कुछ नहीं करते, एरिया निकाल देते हैं, ठीक है, वो निकल जाता है, ठीक है ना। लंबाई, इसमें भी क्या निकाले हम लोग, एरिया ही निकाले ना जी। लोड निकालने के लिए क्या कर दिए, लंबाई इंटू चौड़ाई कर दिए, एरिया निकल गया। उसी तरह इसका भी कर देंगे, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई एल इंटू ऊंचाई का मान लो ये 10 है, मैक्सिमम 10 है, तो ये हो जाएगा एल इंटू 10। ये हमारा क्या हो जाएगा जी, इसका ही हमारा टोटल लोड हो जाएगा, यही है, ठीक है ना। सबका एरिया निकाल देंगे ट्रायंगल का, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, समझ गए ना, ठीक है। चलो, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, ये यूवीएल के बारे में जान गए, ठीक है, कैसे टोटल लोड निकालते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है ना, शियर फोर्स, जो आपके एग्जाम में आता है, ये वेरी 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 वेरी, जितना वेरी वेरी लगाना लगा लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आता ही आता है। शॉर्ट नोट्स ऑन शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, चाहे 10 लाइन 6 नंबर का है, चाहे 4 नंबर का, ये आता ही आता है, ठीक है। इसको मतलब समझ लो कि एक तरह से ये चीज पता होना चाहिए, सब चीज भूल जाओ लेकिन ये चीज पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपका यही से उठेगा, ठीक है। वो सब चीज मत भूल जाना, मजाक में मैंने बोला कि भूल जाओ, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि भूल जाओगे फिर आगे कुछ समझ में ही नहीं आए, तो ठीक है। अब देखो शियर फोर्स होता क्या है, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। शियर फोर्स, शियर का नाम सुना है ना सभी लोगों ने, शियर स्ट्रेस, शियर फोर्स, मैंने बहुत बार बताया था। क्या होता है जी शियर फोर्स, मैंने बताया था कि ये क्या होगा, बॉडी के सट के एक्ट करेगा, क्या होगा, बॉडी के सट के, और क्या चाहेगा, ठीक है, मैं बताता हूँ, 2-3 तरह से होता है शियर फोर्स एक्ट करता है, ठीक है ना। क्या होगा, एक दूसरे का क्या होता है, जैसे हम लोग बताते थे कि ये और ये जो लगेगा, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, शियर फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना, टेंजेंशियल फोर्स, शियर अपोजिट फोर्स। सर। हाँ, दोनों का क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, अलग होना। इसका ये लाइन ऑफ एक्शन इधर लग रहा है और ये लाइन ऑफ एक्शन, शियर फोर्स स्टार्टिंग में पढ़ाए थे क्या होता है, बेसिक मतलब, ठीक है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, शियर फोर्स। इसके कारण क्या हो जाएगा, बॉडी जो है ना एक कटना शुरू हो जाएगा, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, सेंटर पॉइंट से कटना शुरू हो जाएगा, यही हमारा क्या है, शियर फोर्स है, ठीक है, शियर फोर्स है, एक्चुअल मतलब यही होता है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे परिभाषा इसका, ठीक है ना, जितना भी वर्टिकल फोर्सेस है, सबको अगर अल्जेब्रिक सम कर देंगे ना, किसी भी बीम या किसी एक सेक्शन से, तो उसको कहते हैं, उसका वो शियर फोर्स निकल जाता है, ठीक है ना। अब मतलब समझो यहाँ पे, ठीक है, ये फोटो है, ठीक है ना, ये फोटो है, यहाँ पे मतलब समझो, मान लो ये कोई बीम है, ठीक है ना, और हमने क्या बोला कि सारे जितना भी रिएक्शन हो, लोड हो, सबका वर्टिकल होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल का यहाँ बात ही नहीं चल रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे मान लो ये क्या लग रहा है, रिएक्शन तो ये सिंपली सपोर्टेड में कहाँ होता है जी, रिएक्शन इसी पे ना होता है जी, ये आर ए होगा, ये आर बी, मान लो इसका नाम कर दिए ए, और ये रिएक्शन है, रिएक्शन बी, ये तो एंड पे ही होगा, ये दोनों वर्टिकल है, दोनों ऊपर की ओर लगेंगे, क्यों, लोड नीचे की ओर लगता है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे एक लोड लग गया, यहाँ पे एक लोड लग गया, इसका नाम है पी, इसका नाम है क्यू, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे शियर फोर्स का कहने का क्या मतलब है कि अल्जेब्रिक सम का मतलब कि जो जैसा जिसका नेचर है उसको उसी रूप में देखना है। जैसे अगर मान लो हमने इसको माना है निगेटिव, ठीक है, ओके, ठीक है, अल्जेब्रिक सम का मतलब क्या होता है ये समझना, ठीक है ना। देखो पहले तो हम लोग मानते हैं कि कौन सा सेक्शन ले रहे हैं, राइट ले रहे हैं कि, अच्छा ये बताओ, अगर मैंने काट लिया एक सेक्शन, ठीक है ना, सेक्शन काटने का मतलब समझते हो क्या,
किसी भी चीज को देखने का एक नजरिया है कि हम लोग कैसे देख रहे हैं, इस तरफ से देख रहे हैं कि इस तरफ से देख रहे हैं, परिप्रेक्ष्य बदल जाता है। पूछो क्यों? जैसे आप मुझे देख रहे होगे, ये मेरा कौन सा हाथ उठ रहा होगा आपके परिप्रेक्ष्य में? बायां हाथ उठ रहा होगा, लेकिन ये मेरा कौन सा हाथ है? दायां हाथ है, ठीक है ना, दायां हाथ है। तो आप जब देख रहे हो और हम जो देख रहे हैं, तो क्या हो जाता है? परिप्रेक्ष्य बदल जाता है। इसलिए हमेशा बताया जाता है कि आप राइट साइड से देख रहे हो कि लेफ्ट साइड से देख रहे हो, ताकि क्लियर हो सके कि परिप्रेक्ष्य, जैसे सामने वाले हम देख रहे हैं, तो ये क्या है, मेरा कौन सा हाथ है, आपको लगेगा कि ये दायां हाथ है, लेकिन ये बायां हाथ है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, एक सेक्शन काटा जाता है। सेक्शन काटने से क्या होता है, हर फोर्स के बारे में, कहाँ पे क्या वर्क हो रहा है, किस फोर्स का, ठीक है ना, वो हम लोग को, ठीक है, पता चल जाए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन काटते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, सेक्शन कट करते हैं। और सेक्शन कट करने के बाद क्या करते हैं, राइट देख रहे हैं या लेफ्ट देख रहे हैं, ये कैसे डिसाइड होता है, ये हम लोग अपना अपना परिप्रेक्ष्य डिसाइड करते हैं। अब ऐसा नहीं कि हम लोग सेक्शन काट कर दिए, आप लोग राइट देख रहे हैं, कोई लेफ्ट देख रहा है, क्या देख रहा है किसी को कुछ पता ही नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन काटने के बाद क्या करते हैं, सेक्शन राइट है या सेक्शन लेफ्ट, ठीक है, ये हम लोग डिसाइड कर लेते हैं पहले ही, ठीक है, कि सेक्शन राइट देखना है कि